Assalamualaikum to everyone. Welcome to Shah Group Educational Channel. So students, आज की क्लास में हम लेक्चर नंबर 6 को ही कंटिन्यू करेंगे बेटा, जिसमें हमारा टॉपिक क्या चल रहा था मैं आपको समझा देता हूँ। क्लास 9 कंप्यूटर साइंस, चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। और इसमें देखें, आपको मैं ओवरव्यू में दे रहा हूँ और यहाँ पे देखें आपके पास क्या लिखा हुआ है कि सर टॉपिक तो आपके पास वही चल रहा था, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड बेसिक ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ये दो टॉपिक्स मुझे कवर करने थे, है ना बेटा। तो इसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो इसीलिए यहाँ पे स्लाइड में आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है कंटिन्यू, ठीक है। क्योंकि इस टॉपिक की लेंथ बहुत ज्यादा थी, तो इसी टॉपिक को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। और इस लेक्चर में इंशाल्लाह ये दोनों टॉपिक कवर अप भी हो जाएंगे, और फिर इससे रिलेटेड हम एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को भी देख लेंगे, ठीक है। तो आइए बेटा कंटिन्यू करें। तो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर हार्डवेयर में अब जो हमारा टॉपिक है बेटा, वो हमारे पास है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस are used by computer during processing. They are quite smaller in storage capacity. Most primary storage devices are found inside the computer and they have the fastest access data. Primary devices include RAM and ROM. अब स्टूडेंट यहाँ पे कुछ चीजें समझने वाली है हमारे पास। देखें बच्चों, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो कंप्यूटर ड्यूरिंग प्रोसेसिंग के लिए जो मेमोरी चाहिए वो आपको प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस से मिलेगी, जिसकी कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी स्मॉल होती है, ठीक है, जो कि कंप्यूटर सिस्टम के इंटरनल पार्ट यानी मदरबोर्ड में अटैच किया जाता है, ठीक है। जो कि जिसकी स्पीड अगर हम कंपेयर करें एज कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी, इसकी स्पीड जो है वो क्या होती है, फास्टेस्ट होती है। प्राइमरी मेमोरी में आपके पास जो है वो रैम और रोम जो है वो शामिल होता है, ठीक है। अब प्राइमरी स्टोरेज के कुछ दूसरे भी नाम है, जैसे प्राइमरी स्टोरेज को हम मेन स्टोरेज के नाम से भी जानते हैं, प्राइमरी स्टोरेज को हम इंटरनल स्टोरेज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो अक्सर एमसीक्यूज में आपके पास इस तरह की चीजें आती हैं। अब प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस में मजीद हम रैम और रोम को देखेंगे, स्टूडेंट्स को डिफरेंशिएट करेंगे। रैम, सबसे पहले रोम को देख लेते हैं। रोम इज द रीड ओनली मेमोरी, इट इज परमानेंट मेमोरी। रोम इज क्वाइट स्मॉल इन कैपेसिटी, इट स्टोर द मेजर सेटिंग ऑफ कंप्यूटर परमानेंटली। अगर हम प्राइमरी स्टोरेज में बात करें ना, तो बेटा रोम जो है ना, जिसको हम रीड ओनली मेमोरी कहते हैं, ये आपके पास बेसिकली नॉन वॉलेटाइल होता है। ये आपके पास बेसिकली क्या होता है बेटा, नॉन वॉलेटाइल यानी परमानेंट मेमोरी होती है, जिसकी कैपेसिटी जो है स्टूडेंट स्मॉल होती है, ठीक है। जिसमें कंप्यूटर का मेजर जो सेटिंग यानी कंप्यूटर का जो हमारे पास बूटिंग का सिलसिला है, स्टार्टअप ऑफ कंप्यूटर, ये सारी चीजें आपके पास रोम में स्टोर होती हैं। रोम में हमारे पास स्टूडेंट एक स्पेशल प्रोग्राम भी सेव होता है, जिसे हम कहते हैं फर्मवेयर, जिसे हम कहते हैं स्टूडेंट्स फर्मवेयर। ये भी आपके पास जो है वो रोम में ही स्टोर होता है। और अगर हम रैम की बात करें, जो कि हमारे पास रैंडम एक्सेस मेमोरी है, जो कि एक वॉलेटाइल मेमोरी है, यानी आपके पास टेम्परेरी यानी कंप्यूटर प्रोसेसिंग में जो मेमोरी का इस्तेमाल किया जा रहा है वो आपके पास रैम मेमोरी है, ठीक है। इट लूजेस इट्स कंटेंट एज द पावर सप्लाई इज डिस्कनेक्टेड। अगर आप जैसे ही कंप्यूटर सिस्टम को स्टूडेंट ऑफ करते हैं, तो आपके पास रैम में मौजूद डेटा जो है वो डिसअपेयर हो जाता है, गायब हो जाता है। दिस इज यूज्ड टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस टेम्परेरीली, ठीक है स्टूडेंट। तो रैम और रोम में मैंने आपको डिफरेंशिएट किया, जो कि दोनों ही आपके पास प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस में आती है। स्टूडेंट एक और बात याद रखिएगा, रोम की हमारे पास कुछ टाइप्स भी होती हैं, जस्ट लाइक पी रोम, जिसे हम कहते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसी तरह हमारे पास होता है ईपी रोम, जिसे हम कहते हैं बेटा इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसी तरह हमारे पास होता है ईईपी रोम, ठीक है, जो होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसी तरह रैम में भी स्टूडेंट हमारे पास कुछ टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास होता है एज रैम, जिसे हम कहते हैं स्टैटिक रैम, जिसे हम कहते हैं स्टैटिक रैम। एक हमारे पास होता है स्टूडेंट्स डी रैम, डी रैम जिसे हम कहते हैं डायनेमिक रैम। तो ये आपके पास बेसिकली रैम की टाइप्स होती हैं। उसके बाद बच्चों हम बात करने वाले हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस की। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस की अगर हम बात करें, तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस को हम एक्सटर्नल स्टोरेज के नाम से भी जानते हैं,
इसके अलावा हम ऑक्सिलरी स्टोरेज के नाम से भी जानते हैं। ये सारे नाम मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ एमसीक्यूज पर्सपेक्टिव से। इसके अलावा इसको हम बैकिंग स्टोरेज डिवाइसेस के नाम से भी जानते हैं बेटा। ठीक है, तो ये सारे नाम आपके पास सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैव अ लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी and can store data permanently. Users save their data on secondary storage devices just like hard disk, CD, DVD, SD card, USB flash disk are the examples of secondary storage devices. Secondary storage devices पढ़ने के बाद स्टूडेंट हमें ये पता चल रहा है कि सर इसमें हम लार्ज अमाउंट में डेटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए डेटा को स्टोर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे परमानेंटली लिखा हुआ है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस की अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो सर हमारे पास हार्ड डिस्क है, सीडी है, डीवीडी है, एसडी कार्ड है, यूएसबी फ्लैश डिस्क है। ये सारी आपके पास सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस की एग्जाम्पल में काउंट होते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हम एक और टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमारे पास है बेसिक ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कंप्यूटर सिस्टम के हमारे पास 4 बेसिक ऑपरेशंस हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज। और कंप्यूटर मशीन जो है वो इन्हीं ऑपरेशंस पे अपनी इंस्ट्रक्शंस जो है वो एक्सेप्ट करता है और यूजर के दिए गए इनपुट को प्रोसेस करते हैं। ठीक है, देखें जरा मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। स्टूडेंट इसमें होता क्या है, अगर हम इनपुट की बात करें तो सबसे पहले यूजर जो है वो इनपुट देता है। अब वो इनपुट जो है वो किसी भी डिवाइस को यूज करके दे सकता है चाहे वो कीबोर्ड हो या माउस हो, यानी इनपुट डिवाइसेस को यूज करते हुए वो इनपुट देता है। उसके बाद डेटा जो है स्टूडेंट वो प्रोसेसिंग में आता है। प्रोसेसिंग में हमारे पास होता क्या है, ये लाइन अगर हम देखें स्टूडेंट्स, प्रोसेसिंग इज डन इनसाइड द कंप्यूटर बाय सीपीयू। प्रोसेसिंग इज द कन्वर्जन of input into output. Processing data is turned into meaningful information. This is carried out with the help of arithmetic and logical operation. इसकी मिसाल ऐसे दे सकते हैं स्टूडेंट, अगर हमें कोई फाइल ढूंढनी है, कोई फाइल सर्च करनी है, तो सबसे पहले हम कीबोर्ड के जरिए उसका नाम लिखेंगे। कीबोर्ड के जरिए नाम लिखने के बाद वो प्रोसेसिंग पे जाएगा, कंप्यूटर सिस्टम हमारा उसको प्रोसेस करेगा, उसके बाद हमें आउटपुट देगा। आउटपुट डिवाइसेस में आपके पास मॉनिटर स्क्रीन आता है, स्पीकर आता है, प्रिंटर आता है, प्लॉटर आता है, ये सारी चीजें आपके पास आउटपुट डिवाइसेस में आती हैं। और अगर हमें उस आउटपुट को स्टोर करना है तो हमारे पास स्टोरेज में इंटरनल और एक्सटर्नल स्टोरेज मौजूद है। Storage refers to the holding or saving the data. RAM and ROM, hard disk are the devices that are used for storage. तो स्टूडेंट कंप्यूटर सिस्टम हमारा इन्हीं 4 बेसिक ऑपरेशंस पे परफॉर्म करता है, इनपुट पे, प्रोसेसिंग पे, आउटपुट पे और स्टोरेज पे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू द लेक्चर हमें इन्हीं दोनों टॉपिक्स को कवर करना था। और अब हम इसी टॉपिक से रिलेटेड जो 2 टॉपिक्स हमने डिस्कस करें, जिसमें एक आपके पास कंप्यूटर हार्डवेयर था और एक आपके पास बेसिक ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर, इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड स्टूडेंट्स हम कुछ एमसीक्यूज को सॉल्व करने जा रहे हैं। अब स्टूडेंट्स हम कुछ एमसीक्यूज देखते हैं और एमसीक्यूज में आपके पास फर्स्ट एमसीक्यू है द टेंजिबल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम आर नोन एज है। हमारे 4 ऑप्शन स्टूडेंट आपके पास गिवन है, सॉफ्टवेयर, लाइववेयर, फर्मवेयर और हार्डवेयर। इसमें से कौन सा टेंजिबल कंपोनेंट स्टूडेंट मौजूद है? जी हाँ, टेंजिबल का मतलब होता है ठोस, तो बेटा आपके पास राइट ऑप्शन है हार्डवेयर। हार्डवेयर जो है स्टूडेंट वो आपके पास टेंजिबल कंपोनेंट है। इसी तरह एक और एमसीक्यू बेटा आपके पास है, डिवाइसेस थ्रू विच द यूजर एंटर द डाटा इनटू द कंप्यूटर आर नोन एज। ऐसी कौन सी डिवाइसेस होती हैं स्टूडेंट जिनके जरिए यूजर जो है वो डेटा को इनपुट करता है कंप्यूटर सिस्टम में? तो बेटा 4 ऑप्शंस है, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ऑल ऑफ देम। तो बेटा इसका राइट ऑप्शन आपके पास होगा स्टूडेंट्स इनपुट डिवाइसेस। इसी तरह द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइसेस ऑफ अ कंप्यूटर आर कीबोर्ड एंड डैश। अगर हम इनपुट डिवाइस की बात करें जो कि मोस्ट कॉमन है, तो बेटा इसमें से कौन सी होगी? जी हाँ स्टूडेंट्स, में से जो कॉमन इनपुट डिवाइस है वो आपके पास क्या है बेटा? कीबोर्ड एंड माउस है।
ठीक है, जिसे हम ये भी कह सकते हैं स्टूडेंट के बोथ बी एंड सी, ये दोनों ऑप्शन स्टूडेंट हमारे पास सही होंगे। एक और एमसीक्यूज, द डिवाइस दैट कन्वर्ट हार्ड कॉपी इनटू सॉफ्ट कॉपी। ऐसी कौन सी डिवाइस है इन चारों में, प्रिंटर, प्लॉटर, स्कैनर में, कि जिसमें से कन्वर्ट किया जाता है हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में। हार्ड कॉपी का मतलब क्या, परमानेंट, मतलब पेपर फॉर्म में आपके पास एक डॉक्यूमेंट है, इसको कन्वर्ट करना है स्टूडेंट आपको किसमें, स्क्रीन आउटपुट में, यानी मॉनिटर की फॉर्म में आपने कन्वर्ट करना है इसको। तो सर इसमें आपको बीच में कौन सी डिवाइस यूज होगी, तो सर हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में जाने के लिए आपके पास जो डिवाइस है, उस डिवाइस का नाम आपके पास है स्कैनर। The most common output devices of a computer are monitor and dash. Students, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस या बोथ पी एंड सी, इसमें से कौन सी ऐसी डिवाइस है जो कि बहुत ही ज्यादा कॉमन है मॉनिटर के साथ साथ, तो बेटा इसका राइट ऑप्शन आपके पास है प्रिंटर। कंप्यूटर कैन परफॉर्म अर्थमेटिक फंक्शन एज वेल एज डैश। कंप्यूटर जो है स्टूडेंट्स, वो अर्थमेटिक फंक्शन के साथ साथ और कौन से फंक्शन को परफॉर्म करता है, जी हाँ स्टूडेंट्स, कंप्यूटर जो है वो अर्थमेटिक फंक्शंस के साथ साथ लॉजिकल फंक्शंस को परफॉर्म करवाता है। इसी तरह एक और एमसीक्यूज, द मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम वेयर द डेटा इज मैनिपुलेटेड इज कॉल्ड डैश। स्टूडेंट चार ऑप्शंस हैं आपके पास, सीपीयू, सीयू, एएलयू और एमयू। इसमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो कंप्यूटर सिस्टम जिसमें डेटा जो मैनिपुलेट करता है, तो बेटा आपका राइट ऑप्शन है स्टूडेंट्स आपके पास है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। डैश आर द हाई स्पीड मेमोरी लोकेशंस वेयर बिल्ट डायरेक्टली इनटू द सीपीयू। स्टूडेंट्स में से कौन सी आपके पास जो है वो हाई स्पीड मेमोरी है, ठीक है, जो कि डायरेक्टली सीपीयू के अंदर आपके पास अटैच है, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर अटैच है। मेमोरी की बात हुई, याद रखिएगा। ऑप्शन ए है सीयू, ऑप्शन बी है एलयू, ऑप्शन सी है रजिस्टर्स, ऑप्शन डी है एमयू। तो बेटा इसका राइट ऑप्शन आपके पास है रजिस्टर्स। ये आपके पास हाई स्पीड मेमोरी है जिसमें वॉलेटाइल वॉलेटाइल जो है वो डेटा को हम स्टोर करते हैं। और वॉलेटाइल का मतलब आपको ऑलरेडी पता है स्टूडेंट्स, टेम्परेरी। A collection of wires through which data is transmitted from one part of computer to another known as। Students, collection of wires का मतलब बसेस की बात हो रही है, ठीक है, तो जो कि एक जगह से दूसरी जगह डेटा को पहुंचाता है। तो इसीलिए यहाँ पे राइट ऑप्शन आपके पास क्या होगा स्टूडेंट, बस होगा। A bus is used by the processor to select a specify memory locations within the memory subsystem is called। Students, आपके पास चार ऑप्शंस हैं, डेटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस, नन ऑफ देम। इसमें आपको ये कह रहे हैं कौन सी ऐसी बस है जो मेमोरी लोकेशन को स्पेसिफाई करती है। यानी मैंने आपको पढ़ाया था स्टूडेंट अभी प्रीवियस लेक्चर में कि आपके पास ऐसी कौन सी बस है जो प्रोसेसर और मेमोरी में कनेक्शन होती है, तो बेटा वो आपके पास राइट आंसर है स्टूडेंट्स, एड्रेस बस, जिसे हम मेमोरी बस के नाम से भी जानते हैं। इसी तरह एक और एमसीक्यूज, SRAM एंड DRAM आर द टाइप्स ऑफ डैश। ये दोनों किसकी टाइप्स हैं, तो बेटा नाम से ही पता लग रहा है कि सर ये आपके पास रैम की टाइप्स हैं। ऑक्सिलरी मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम आर डैश। ऑक्सिलरी मेमोरी कैसे कहा जाता है स्टूडेंट्स, अभी मैंने जब आपको लेक्चर समझा रहा था तो मैंने ऑक्सिलरी का वर्ड कौन सी स्टोरेज के साथ यूज करा था। तो चार ऑप्शन आपके पास है, store small amount of data instruction, store bulk amount of data instruction, perform mathematical operations, supervise the working of all other units। so बेटा इसका right options आपके पास होगा store bulk amount of data and instructions। एक और एमसीक्यू है स्टूडेंट्स, द मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर एज कंपेयर टू ऑक्सिलरी मेमोरीज। मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर एज कंपेयर टू ऑक्सिलरी। स्टूडेंट याद रखिएगा, मेन मेमोरी के आपके पास क्या चीज जो है वो तेज होती है एज कंपेयर टू ऑक्सिलरी मेमोरी, सर स्पीड जो है इसकी बहुत ज्यादा क्या होती है, फास्टेस्ट होती है।
द मेन मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड, बेटा मेन मेमोरी को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इंटरनल, ऑप्शन बी प्राइमरी, ऑप्शन सी रैम, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो बेटा ये तीनों नाम ही आपके मेन मेमोरी के हैं, तो इसीलिए इसका राइट ऑप्शन आपके पास होगा ऑल ऑफ द अबव। सेकेंडरी स्टोरेज इज ऑल्सो कॉल्ड डैश, तो बेटा इसमें भी आपके पास क्या है कि सेकेंडरी स्टोरेज को क्या क्या कहते हैं? ऑक्सिलरी, टेम्परेरी, बैकिंग, बोथ ए एंड सी। तो बेटा देखो ए एंड सी कहते हैं, तो इसीलिए ऑप्शन डी जो है वो आपके पास राइट ऑप्शन होगा। डैश इज नोन एज वॉलेटाइल मेमोरी, इसमें से कौन सी वॉलेटाइल मेमोरी है? तो बेटा रैम, इसमें आपके पास रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है वो आपके पास वॉलेटाइल मेमोरी है। अ कंप्यूटर परफॉर्म डैश बेसिक ऑपरेशंस, कंप्यूटर कितने बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म करता है? 4 5 2 3। जी हाँ, राइट ऑप्शन आपके पास है 4 बेसिक ऑपरेशंस। डैश इज द कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट, तो बेटा इसमें से क्या चीज जो है कन्वर्जन है? वह प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग का काम होता है कि वो इनपुट से कन्वर्ट कर दे किसमें? आउटपुट में। सेकेंडरी स्टोरेज इज ऑल्सो कॉल्ड डैश स्टोरेज, ये मेरे ख्याल रिपीट हो गए स्टूडेंट्स, जिसका ऑप्शन आपके पास ए एंड सी था, ठीक है। और इसके बाद स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन आंसर की तरफ मूव करेंगे। स्टूडेंट कंप्यूटर हार्डवेयर जो टॉपिक हमने पढ़ा उससे रिलेटेड हमने एमसीक्यूज भी कर लिए, उससे रिलेटेड स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ क्वेश्चन आंसर है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है, डिफाइन हार्डवेयर विद एग्जांपल। तो बेटा इसमें आपके पास सिंपल हार्डवेयर की डेफिनेशन आएगी बेटा, ठीक है, जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है। और ये सारी चीजें स्टूडेंट्स मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ, ठीक है, और उसी से हमारे पास आंसर बना है। तो स्टूडेंट्स आप इसको चाहें तो कॉपी भी कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, डिफाइन इनपुट डिवाइसेस विद एग्जांपल, जिसमें आप इनपुट डिवाइसेस की डेफिनेशन लिखेंगे। और ये सेम वही डेफिनेशन है स्टूडेंट्स जो मैं आपको लेक्चर में समझा चुका हूँ। और इनपुट डिवाइस का जो मेन मकसद होता है वो क्या होता है कि आप कंप्यूटर में डेटा को इंसर्ट कर सकें। जिसकी कुछ एग्जांपल्स भी आपको नजर आ रही है, सही है, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, इसके अलावा ट्रैक बॉल है, जॉयस्टिक, स्कैनर, लाइट पेन, टच स्क्रीन, माइक्रोफोन, डिजिटल कैमरा। ये सारी डिवाइसेस बेटा आपके पास इनपुट डिवाइसेस में काउंट होती हैं। और अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, तो यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है बेटा हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी का। इसमें आपके पास पहला डिफरेंस है, अ कंप्यूटर आउटपुट डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी, अ कंप्यूटर आउटपुट टेकन ऑन द पेपर इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी इज टेंजिबल एंड टेम्परेरी, हार्ड कॉपी इज टेंजिबल एंड परमानेंट। ये इनटेंजिबल है और ये टेंजिबल है। Devices used for getting soft copy is monitor. Devices used for getting hard copy are printer and plotter. So soft copy is machine readable form of corresponding hard copy. Hard copy of documents printer version of it. तो बहुत ही आसान सा डिफरेंस स्टूडेंट मौजूद है आपके पास। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास मौजूद है, जिसमें आपसे कह रहे हैं डिफाइन टेक्स्ट एंटरिंग डिवाइसेस। तो बेटा टेक्स्ट एंटरिंग डिवाइसेस हम पीछे अभी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने बात करी है बहुत अच्छे से कि टेक्स्ट एंटरिंग में जो हमारे पास मेन डिवाइस होती है ना, वो कीबोर्ड होती है स्टूडेंट्स, ठीक है। और ये उसकी डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन पॉइंटिंग इनपुट डिवाइसेस, जिसमें आपके पास माउस और इससे रिलेटेड डिवाइसेस आती हैं, जो कि ग्राफिक पर्पस के लिए बेसिकली यूज किया जाता है स्टूडेंट, जिसमें आपके पास जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, ट्रैक पैड, माउस, ग्राफिक पर्पस के लिए इसमें से बेसिकली आपके पास माउस का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। बाकी सब जॉयस्टिक जैसे गेमिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। ट्रैक बॉल जो है स्टूडेंट वो माउस से पहले की एक डिवाइस थी, ठीक है स्टूडेंट। ट्रैक पैड बेसिकली आपके पास पॉइंट आउट करने में मदद करता है। तो स्टूडेंट्स इसमें से जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है ना, वो आपके पास ये डिफाइन पॉइंटिंग इनपुट डिवाइसेस, डिफरेंस बिटवीन हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी, डिफाइन इनपुट डिवाइसेस विद एग्जांपल।
ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद कंप्यूटर हार्डवेयर में हमने और क्या देखा था स्टूडेंट, जरा देखते हैं हमारे पास ना आउटपुट डिवाइसेस से रिलेटेड अब कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, डिफाइन आउटपुट डिवाइस विद एग्जांपल। ठीक है, आउटपुट डिवाइसेस की डेफिनेशन लिखनी है और फिर आपको क्या लिखना है, एग्जांपल्स लिखनी है। जैसे एग्जांपल में क्या आ सकता है, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस। सॉफ्ट कॉपी में अगर बात करें तो मॉनिटर, हार्ड कॉपी में अगर बात करें तो प्रिंटर एंड स्कैनर, प्लॉटर सॉरी स्टूडेंट। प्रिंटर अगर स्टूडेंट आपके पास लॉन्ग में आता है तो बेटा प्रिंटर की डेफिनेशन लिख दीजिएगा, इट एक्सेप्ट टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स फ्रॉम कंप्यूटर ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन टू द पेपर। यही मैंने आपको स्टूडेंट्स अभी बताया है, समझाया है। तो यही डेफिनेशन जो है वो आप अपने पास नोट डाउन भी कर सकते हैं प्रिंटर की। और दो तरह के प्रिंटर्स होते हैं हमारे पास। अगर हम टाइप्स ऑफ प्रिंटर की बात करें तो एक हमारे पास होता है इम्पैक्ट और एक हमारे पास होता है नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं स्टूडेंट्स वो ओल्डेस्ट टेक्नोलॉजी होती है बेसिकली। Impact printer strikes the ribbon against paper. These printer uses a print head containing a number of metal pins which strike an ink ribbon placed between the print head and the paper. जो कि कार्बन कॉपीज को भी प्रोड्यूस करते हैं, नॉइजी होते हैं, स्लोअर होते हैं प्रिंटर। जैसे डेजिबल प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स है, लाइन प्रिंटर, ये सारी आपके पास जो है वो इम्पैक्ट प्रिंटर की एग्जांपल्स में। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर स्टूडेंट्स विदाउट स्ट्राइकिंग टेक्नोलॉजी होती है, लेजर टेक्नोलॉजी से काम हो रहा होता है। बहुत ही ज्यादा यूज होने वाले जो प्रिंटर है वो हमारे पास नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ही है स्टूडेंट्स। रियलिस्टिक में हमारे पास अब जितने भी प्रिंटर यूज होते हैं, जैसे लाइक लेजर प्रिंटर हो, इंकजेट प्रिंटर हो, फास्टेस्ट भी है, रिजल्ट भी बहुत अच्छा प्रोड्यूस करते हैं। जैसे देखें आप, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर एंड एलसीडी एंड एलईडी प्रिंटर्स, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। के बाद क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन सॉफ्ट कॉपी एंड आउटपुट डिवाइस, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस। इसमें आपसे मॉनिटर को डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में। डेटा प्रोजेक्टर्स हैं आपके पास, स्पीकर है स्टूडेंट, स्पीकर गिव आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ साउंड, दे आर गुड फॉर पीपल विद विजुअल डिसेबिलिटीज और वेयर डिस्प्ले इज नॉट इजी। तो ये भी आपके पास सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस में काउंट होता है। प्लॉटर अगर हम लें तो प्लॉटर मैंने आपको पहले ही बताया कि सर प्लॉटर जो है वो बेसिकली आपके पास यूज किया जाता है डायग्राम्स के लिए, इमेजेस के लिए। विच मॉनिटर विल यू प्रेफर इन योर स्टडी, इन योर स्कूल, सीआरटी और एफपीडी। इसमें तो बता रहे हैं स्टूडेंट हम अपने स्कूल में कौन सा जो है वो मॉनिटर का इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों इसका आंसर होना चाहिए आई वुड प्रेफर FPD flat panel display because they are not bulky and have better refresh rate. They provide better resolution as well. इसके बाद मदरबोर्ड आपके पास एक क्वेश्चन है और मदरबोर्ड के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो कि हमारा सिस्टम का एक मेन बोर्ड होता है जिसे हम प्लानिंग बोर्ड भी कहते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं हमारे जितने भी इनपुट आउटपुट चिप्स होती हैं स्टूडेंट्स, वो हमारे पास मदरबोर्ड में अटैच हुई भी होती हैं। इसके अलावा बसेस एंड इट्स टाइप। स्टूडेंट अगर हम बस की सिंपल डेफिनेशन की बात करें ना तो बेसिकली हम इसे फिजिकल कनेक्शन में हम इसे केबल्स यानी सेट ऑफ वायर्स कहते हैं। ये जो डेफिनेशन है बस की, बस इज अ सेट ऑफ वायर्स दैट इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन पाथ, बिल्कुल एग्जैक्ट डेफिनेशन है। जिसमें आपके पास एड्रेस बस आता है जिसे हम मेमोरी बस के नाम से भी जानते हैं, जो हमने एमसीक्यूज में भी देखा स्टूडेंट्स। इसके अलावा डेटा बस जो कि बाई डायरेक्शनल होता है, जिसमें दोनों तरफ से कम्युनिकेशन होती है डायरेक्शन में। कंट्रोल बस जैसे हम कमांड बस कहते हैं, सही है, जिसका काम तमाम हार्डवेयर को सिग्नल पहुंचाना होता है कंट्रोल यूनिट से। इसके अलावा एक और क्वेश्चन, लॉन्ग, ये सारे लॉन्ग बता रहा हूं मैं अभी आपको। एक्सप्लेन सीपीयू एंड इट्स फंक्शन। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जैसा कि आपको पता है पूरे कंप्यूटर सिस्टम का जो मेन पोर्शन है जिसकी वजह से सब कुछ चल रहा है स्टूडेंट्स, वो आपके पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक है स्टूडेंट, जो रॉ डेटा को ट्रांसफॉर्म कर देता है किसमें, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में। ठीक है बेटा, और अगर हम इसके कंपोनेंट्स की बात करें तो हमारे पास कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये दोनों आपके पास इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, सीयू एंड एएलयू। जिसमें सीयू स्टूडेंट मैं आपको बता चुका हूँ, जो तमाम कंप्यूटर के रिसोर्सेज को मैनेज करता है ट्रैफिक कॉप की तरह। सही है,
जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी हम ये कह सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम का मैनेजर हमारे पास बेसिकली कौन है स्टूडेंट्स? सीपीयू में सीयू है। इसी तरह अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये दो यूनिट्स को मिलकर बनाया है। अर्थमेटिक का मतलब ये होता है स्टूडेंट जिसमें हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कर सकें, जबकि लॉजिकल यूनिट में बच्चों हम डेटा को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। और ये जो है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10, ड्रॉप ब्लॉक डायग्राम ऑफ सीपीयू, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास। इसमें आपको ब्लॉक डायग्राम बनानी होती है। आप देख सकते हैं ये आपके पास मेन है, यहाँ पे सीपीयू, सीपीयू के अंदर आपके पास कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट, ठीक है। फिर इससे ये कनेक्शन है आउटपुट का, ये कनेक्शन है इनपुट का। ये जो कनेक्शन है ना स्टूडेंट, एरोज, इनको गलत मत बनाइएगा वरना आपकी डायग्राम गलत हो सकती है। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास क्वेश्चन शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है जो आपको नजर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, विच मॉनिटर विल यू प्रेफर इन योर स्कूल, डिफाइन आउटपुट डिवाइसेस, एग्जांपल, ड्रॉ ब्लॉक डायग्राम ऑफ सीपीयू। ये सारे क्वेश्चन स्टूडेंट जो मैंने अभी आपको पढ़कर बताए। और अब स्टोरेज डिवाइसेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू नो अबाउट प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, जिसमें आप प्राइमरी डिवाइसेस को डिफाइन करोगे, ठीक है, प्राइमरी डिवाइसेस को आप डिफाइन करोगे। और प्राइमरी डिवाइसेस में भी आपको पता है कि दो मेन कैटेगरी होती है, एक इंटरनल में आपके पास रैम और रोम, इसको आप डिफाइन करोगे। रैम की डेफिनेशन लिखोगे कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में जितना भी प्रोसेसिंग से रिलेटेड काम है उसमें जो मेमोरी यूज हो रही होती है वो रैम होती है, जो कि एक वॉलेटाइल मेमोरी है, ठीक है। रैम की भी दो टाइप्स भी होती है, एक होता है एस रैम जिसे हम कहते हैं स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक होता है हमारे पास डी रैम जिसे हम कहते हैं डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर दूसरी मेमोरी होती है रोम, रीड ओनली मेमोरी, जो कि एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है, जो कंप्यूटर सिस्टम को लॉन्ग टर्म के लिए अगर डेटा सेव करना है तो उसके लिए यूज की जाती है। जिसमें हमारे पास कुछ टाइप्स होती हैं, एक होता है पी रोम जिसे हम कहते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एक होता है ईपी रोम जिसे हम कहते हैं इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एक होता है हमारे पास ईईपी रोम जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है एक्सटर्नल स्टोरेज को डिफाइन करना है, जिसमें हम बताते हैं कि भाई बैकिंग स्टोरेज, एक्सटर्नल स्टोरेज एक ही होता है, और जिसमें हम लॉन्ग टर्म के लिए डेटा को नॉन वॉलेटाइल तरीके से सेव कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसकी स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड कम होती है एज कंपेयर टू इंटरनल मेमोरी। अगर हम टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी की बात करें स्टूडेंट्स, तो हमारे मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, ये सारी एग्जांपल्स हैं आपके पास, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज, सीडी रोम, डीवीडी रोम, ये सारी आपके पास जो है वो एग्जांपल है सेकेंडरी स्टोरेज की। फिर आपके पास डिटेल में आपको बता रहे हैं कि भाई हार्ड डिस्क ये होता है, हार्ड डिस्क की डेफिनेशन आपके सामने मौजूद है। फिर आपको ये बता रहे हैं कि यूएसबी, जिसे हम फ्लैश डिस्क भी कहते हैं, जिसकी एब्रीवेशन स्टूडेंट हमारे पास क्या होती है? यूनिवर्सल यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस। एसडी कार्ड हमारे पास होता है सिक्योर डिजिटल, ठीक है, जो कि हमारे डिजिटल कैमराज और टैबलेट्स वगैरह में यूज किया जाता है स्टूडेंट मेमोरी के लिए, ज्यादा डेटा स्टोर किया जाने की वजह से। फिर हमारे पास एक और होती है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी स्टूडेंट हमारे पास क्या है? कैश मेमोरी हमारे पास एक इंटरमीडिएट स्टोरेज एरिया होता है जो कि माइक्रो प्रोसेसर में अवेलेबल होता है, ठीक है। द इमीडिएट प्रोसेस इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन कैश, द कैश इनसाइड द माइक्रो प्रोसेसर इज कॉल्ड इंटरनल कैश और आउटसाइड इज कॉल्ड एक्सटर्नल कैश। स्टूडेंट कैश मेमोरी जो है ना वो हमारे पास एक फास्टेस्ट मेमोरी होती है, ठीक है, जो कि हमें सपोर्ट करती है, माइक्रो प्रोसेसर के साथ ही अटैच हुई भी होती है बेसिकली, ये जो माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड को बूस्ट अप करती है। रजिस्टर्स, जो कि हम मेमोरी को, डेटा को कुछ देर के लिए होल्ड करके रखती है स्टूडेंट्स, ये भी फास्टेस्ट है। टोटल 14 रजिस्टर्स होते हैं हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर में। इसमें अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें डिफरेंस आ सकता है आपके पास, ठीक है, रैम और रोम में भी डिफरेंस आ सकता है, कैश और रजिस्टर में आपके पास डेफिनेशन आ सकती है, और लॉन्ग के परस्पेक्टिव से हार्ड डिस्क, एसडी कार्ड और फ्लैश डिस्क आ सकता है, ठीक है। और जो सेकंड हमारा टॉपिक था बेसिक ऑपरेशंस, उससे रिलेटेड आपके पास एक ही क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपको बेसिक ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर बताना होगा, जिसमें पहले स्टूडेंट्स आपके पास इनपुट आएगा, ठीक है,
उसके बाद आपके पास आएगा प्रोसेसिंग, और उसके बाद आएगा आपके पास स्टोरेज, और उसके बाद आपके पास आएगा आउटपुट। बेसिकली पहला आउटपुट आता है, उसके बाद स्टोरेज आता है। ठीक है स्टूडेंट। तो बच्चों इसमें आपके पास ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में काउंट किया जा सकता है स्टूडेंट ये क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लेक्चर नंबर 6 जिसके 2 पार्ट थे वो कंप्लीट हुए। आई होप स्टूडेंट्स आपको लेक्चर समझ आ चुका होगा। सो अल्लाह हाफिज टू एवरीवन स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।